हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए परचेज किया जाता है ताकि ज़रूरत के समय पर बिना किसी दिक्कत या परेशानी के क्लेम लिया जा सके। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्लेम बेसिकली दो तरीके से क्लेम किया जा सकता है। पहला कैशलेस और दूसरा रिम्बर्समेंट। कैशलेस का क्लेम लेने के लिए पेशेंट को सिर्फ हॉस्पिटल में जाना होता है। वहां पर अपना ट्रीटमेंट कराने के साथ साथ अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एक आईडी प्रूफ हॉस्पिटल में टीपीए डेस्क को सबमिट कराना होता है। रेस्ट जो फॉर्मेलिटीज हैं वो टीपीए डेस्क इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरी करता है। कैशलेस बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट लेने में क्लाइंट को किसी तरीके का कोई अमाउंट पे करना नहीं होता। बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ये कहते हैं कि मुझे जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है वो कंपनी के कैशलेस पैनल पर नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट पूरे इंडिया में कहीं पर भी ऐसी लोकेशन पर है जहां पर कि कैशलेस की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे केसेस में रिम्बर्समेंट के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया जा सकता है। अब काफी बार क्लाइंट्स का ये कहना होता है कि हमने डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट किए हैं कंपनी में रिम्बर्समेंट लेने के लिए, बट या तो उसमें बहुत ज्यादा डिले होता है या काफी बार बहुत सारे रिक्वायरमेंट आती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन में क्लेम को भेजा जाता है। तो इस सब सिनेरियो को देखते हुए 11 जून 2020 को IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्लाइंट के हितों को ध्यान रखते हुए सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं और इसी गाइडलाइंस के अंदर ही क्लेम सेटलमेंट को लेकर भी एक प्रोविजन दिया गया है। तो हम इन्हीं गाइडलाइंस को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो गाइडलाइंस हैं ये है क्लेम सेटलमेंट प्रोविजन फॉर पीनल इंटरेस्ट, यानी कि सभी इंश्योरेंस कंपनी को ये बोला गया है कि अगर क्लेम सेटलमेंट में देरी होती है तो उन्हें कुछ पेनल्टी बियर करनी होगी, वो होगी 2% के हिसाब से। ये पूरा कंप्लीट क्या सिनेरियो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। द कंपनी शेल सेटल और रिजेक्ट अ क्लेम as the case may be within 30 days from the date of receipt of last necessary document। सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि वो उस क्लेम को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है एज पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी का जो भी क्राइटेरिया है। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लास्ट नेसेसरी डॉक्यूमेंट, तो जिस दिन भी आपने लास्ट कंपनी के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को विद इन 30 डेज उस क्लेम का सेटलमेंट करना होता है। सपोज करिए अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई रिक्वायरमेंट उसमें मांगी, तो जिस दिन आपने वो रिक्वायरमेंट सबमिट की उसके बाद अगले 30 दिन तक इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम सेटल करना होता है। In the case of delay in the payment of a claim, the company shall be liable to pay interest to the policyholder from the date of receipt of last necessary documents to the payment of claim at a rate of 2% above the bank rate। यहां पर IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी आपके पास क्लेम डॉक्यूमेंट आते हैं उसके विद इन 30 डेज आपको इस क्लेम का पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपने उस क्लेम का पेमेंट नहीं किया तो आप लायबल होंगे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो भी उस फाइनेंशियल ईयर के लिए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे 2% ज्यादा। However, where the circumstances of a claim warrant an investigation in the opinion of the company,
It shall initiate and complete such investigation at the earliest, in any case not later than 30 days from the date of receipt of last necessary document. In such cases, the company shall settle or reject the claim within 45 days from the date of receipt of last necessary document. So यहां पर IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये गाइडलाइंस दी हैं कि जब भी आपके पास क्लेम डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उसके विद इन 30 डेज आपको क्लेम का सेटलमेंट करना है। सपोज करिए अगर उन क्लेम डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट कम है या कोई भी और डॉक्यूमेंट ऐसा मांगा जा रहा है जो कि आपको हॉस्पिटल से अरेंज करने होंगे, जैसे यूजुअली आईपीडी के डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से मांगे जाते हैं। आईपीडी के डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनके पास एक कार्डबोर्ड रखा होता है और उनके हर हाफ एन आवर और हर 1 घंटे का रिकॉर्ड वहां पर मेजर या लिखा जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल से निकलवाने होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। अब जब ये डॉक्यूमेंट आप इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट कराते हैं तो उसके बाद विद इन 30 डेज इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम का सेटलमेंट करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि हमें इस क्लेम के लिए इन्वेस्टिगेशन भी करानी है। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जहां पर भी आपका ट्रीटमेंट हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी या तो अपने खुद के डॉक्टर्स या थर्ड पार्टी वेंडर्स जो होते हैं उनको अरेंज कर सकती है, और उनको आपके घर पर भी भेजा जा सकता है, उनको आपके अड़ोस पड़ोस में भी भेजा जा सकता है, और उनको जहां जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ है वहां पर भी उनको भेजा जा सकता है। और ऐसे केसेस जिसमें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए केस भेजा गया है वहां पर इंश्योरेंस कंपनी को मैक्सिमम विद इन 45 डेज क्लेम एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। In case of delay beyond stipulated 45 days, the company shall be liable to pay interest to the policyholder at a rate of 2% above the bank rate from the date of receipt of last necessary document to the date of payment of claim. तो ऐसे केसेस जो कि इन्वेस्टिगेशन में भेजे जाते हैं, ऐसे केसेस में जब भी क्लाइंट की तरफ से जो लास्ट क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं और क्लेम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है, और ऐसे केस में अगर 45 डेज से ज्यादा का समय लगता है तो जब लास्ट क्लाइंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया था तब से लेकर और डिले होने तक 2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा, और ये 2% अबव द बैंक रेट होगा। यानी कि जो भी बैंक ने फाइनेंशियल ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया हुआ है उससे ये 2% ज्यादा होगा। एक्सप्लेनेशन में हम समझ लेते हैं। बैंक रेट शैल मीन द रेट फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच क्लेम हैज फॉलन ड्यू। सो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बैंक रेट का मतलब है जो भी आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के समय पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन किया होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे 2% ज्यादा होगा। नोट टू इंश्योरर्स, इंश्योरर्स को भी एक इंपॉर्टेंट नोट इस सर्कुलर में दिया गया है। द क्लॉज शैल बी सुटेबली मॉडिफाइड बाय द इंश्योरर बेस्ड ऑन द अमेंडमेंट्स। तो यहां पर इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये बोला गया है कि अगर वो चाहते हैं तो इस पूरे क्लॉज में कुछ मॉडिफिकेशंस वो कर सकते हैं, if any to the relevant provisions of protection of policyholders interest regulation 2017। बट यहां पर यह भी बोला गया है कि जो पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन एक्ट है 2017 उसको ध्यान में रखते हुए ही इस पर्टिकुलर सर्कुलर में चेंजेस किए जा सकते हैं। सो उम्मीद है फ्रेंड्स ये क्लाइंट बेनिफिट के लिए या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जो आईआरडीएआई ने जो सभी इंश्योरेंस कंपनीज को सर्कुलर इशू किया है, ये आपको पसंद आया होगा या ये एक नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई
फीडबैक या कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।